मदीना मुनव्वरा को यसरिब कहा जाता था। ये जगह खजूर के ऊंचे ऊंचे दरख्तों से भरी हुई थी। शहर दो काले पत्थरीले पहाड़ी इलाकों के दरमियान आबाद था। जुनूब में एक पहाड़ और शुमाल में मशहूर उहुद पहाड़ खड़ा था। उस वक्त घर मिट्टी से नहीं बल्कि पत्थरों से बनाए जाते थे। शहर के बिल्कुल दरमियान में था मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर गली हर रास्ता मस्जिद ही की तरफ जाता था। उसकी छत खजूर की डालियों और पत्तों से ढकी हुई थी। मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में था सुफ़्फ़ा, एक जगह जहां गरीब और मिस्कीन रहा करते थे। यही पास में थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के हुजरे सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। करीब ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घर था। यहीं हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का घर था। शहर के मशरकी हिस्से में था जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और उनकी अज़वाज रज़ी अल्लाह अन्हुन को दफन किया गया। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का मकान भी यहीं था। उनके दो घर थे, एक छोटा और एक बड़ा, और वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दूसरे घर के पास थे। शहर में एक और जगह मशहूर थी, सकीफ़ा बनी साइदा। यही सहाबा इकट्ठा हुए थे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के लिए खलीफा चुन सकें। यही था हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु का बाग। हज़रत अबू तलहा अंसारी अंसार के बड़े मालदार सहाबी थे। आपका एक बाग था जिसे हश्शे अबी तलहा कहा जाता था, जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने वाक़े था। इस बाग में एक मशहूर कुआं था जिसे बैरुहा कहा जाता था, जिसका पानी निहायत शीरीन और साफ था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उसका पानी नुश फरमाया करते थे। जब अल्लाह ताला की ये आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीजों में से खर्च ना करो। तो अबू तलहा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लम अलैहि अहब्बु अम्वाली इलैया बैरुहा व उहब्बुहा लिल्लाहि व लिरसूलिहि सदक़ा अर्जु अन यकून ली फीहा अल-अज्र फफ़अल बिहा मा तशा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सबसे महबूब चीज़ ये बाग़ बैरुहा है और मैं इसे अल्लाह और उसके रसूल के लिए सदका करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके बदले मुझे भलाई अता करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे जहाँ चाहें और जैसे चाहें खर्च फरमा दें। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और मुस्कुराकर फरमाया, बख बख ज़ालिका मालुन राबिह व अना अरा अन तजअलहु फिल अक़रबीन। बहुत खूब, बहुत खूब, ये माल बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली और मेरी राय ये है कि तुम इसे अपने करीबी रिश्तेदारों में बांट दो, यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। चुनाचा अबू तलहा ने अपने अजीज़ो अक़रबा, भतीजों और भांजों में वो बाग बांट दिया।